Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ghulam Musfa and today we will discuss about वाटर साइकिल। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर साइकिल। इसका मतलब ये है कि वाटर पानी जो है वो ज़मीन से, ठीक है, किस तरह अवेपोरेट होता है, किस तरह वो उस पानी से बादल बनते हैं, बादल से बारिश आती है, ठीक है, पानी फिर ज़मीन के ऊपर आ जाता है, ठीक है, और ज़मीन पे फिर वो किस तरह एक इकट्ठी जगह पे, मतलब कि किसी एक जगह पे वो इकट्ठा होता है, जहाँ से दरिया बनते हैं, नदी नाले बनते हैं, समंदर बनते हैं, ठीक है, और हीट कैपेसिटी की वजह से, यानी कि जो सूरज की हीट एनर्जी है उसकी वजह से दोबारा फिर से वाटर का साइकिल स्टार्ट होना शुरू होता है। वो किस तरह होता है, तो इस लेक्चर में हम ये वाटर का, पानी का साइकिल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वाटर का साइकिल क्या है, वाटर साइकिल, इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो पानी जो है, व्हाट इज द वाटर साइकिल, तो पानी की जो मूवमेंट हो रही होती है वो रेगुलरली मूवमेंट हो रही होती है जमीन की सरफेस से और एटमॉस्फेयर के अंदर। जमीन की सरफेस से एटमॉस्फेयर के अंदर किस तरह हो रही होती है, जब सूरज की हीट एनर्जी पानी पे पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ पे पानी के कुछ वेपर, ठीक है, वो जमीन से निकलकर एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाते हैं और एटमॉस्फेयर के अंदर वो फिर इकट्ठे होकर क्लाउड बना देते हैं। यानी व्हाट इज द वाटर साइकिल, कंटिन्यूस, ठीक है, रेगुलरली मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। जमीन और जो हमारे इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसके दरमियान पानी की जो मूवमेंट है, जमीन और हमारे एटमॉस्फेयर के दरमियान जो पानी की मूवमेंट है, ठीक है, उसको हम वाटर साइकिल का नाम देते हैं। ये जिंदगी को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है और इसको हाइड्रोलॉजिक साइकिल का नाम भी देते हैं, हाइड्रोलॉजिक साइकिल का नाम भी देते हैं। इसमें हम कौन सी चीजें डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड द वाटर साइकिल, वाटर के साइकिल को डिस्कस करेंगे, फिर हम उसकी स्टेज को डिस्कस करेंगे, जो कि चार स्टेज हमारे पास वाटर साइकिल की मौजूद है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर वो किस तरह एवेपोरेशन उसकी होती है, किस तरह उसकी कंडेंसेशन होती है, किस तरह उसकी प्रेसिपिटेशन होती है, या किस तरह पानी कलेक्ट होता है, ठीक है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे पानी के रिसाइकलिंग के अंदर। वाटर साइकिल, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। वाटर साइकिल डिस्क्राइब हाउ वाटर मूव थ्रू द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के अंदर पानी किस तरह मूव ऑन होता है, जमीन से एटमॉस्फेयर के अंदर किस तरह जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से क्लाउड किस तरह बनते हैं, क्लाउड से बारिश जब आती है तो पानी जमीन पर किस तरह आता है, ठीक है, फिर वो कलेक्ट किस तरह होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इसकी जो मूवमेंट है, पानी की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, वो एनर्जी यानी सोलर एनर्जी और ग्रेविटी की वजह से होती है। किस चीज से, दो फैक्टर हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, एक है सोलर एनर्जी और दूसरा है ग्रेविटी, ठीक है, ये दो बेसिक इसके फैक्टर हैं जिसकी वजह से पानी जो है वो मूवमेंट करता है, ठीक है। इसकी मतलब कि चार स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेज हैं इसकी, चार इसकी स्टेज हैं। एक स्टेज से गुजर कर दूसरे स्टेज में पानी चला जाता है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से आगे फर्दर, ठीक है। तो इसकी स्टेज कौन कौन सी हैं, अवेपोरेशन, इसका मतलब है पानी अवेपोरेट होता है, ठीक है, कंडेंसेशन, पानी की कंडेंसेशन होती है, प्रेसिपिटेशन होती है और कलेक्शन होती है। इसके हम साइकिल में डायग्राम की मदद से हम इसको देखते हैं कि वाटर जो है, वाटर साइकिल के अंदर
क्या चीज होती है, किसी भी पॉइंट से हम स्टार्ट कर लें, ठीक है। हम कलेक्शन से स्टार्ट करें, प्रेसिपिटेशन से स्टार्ट करें, या एवेपोरेशन या कंडेंसेशन, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करें, ठीक है। हम कलेक्शन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रिवर है, नदियां हैं, नाले हैं, ठीक है, झील वगैरह है, ठीक है, लेक्स वगैरह है, ठीक है। तो नहरें वगैरह है, वहां पे जब सूरज की हीट पड़ती है, ठीक है, तो पानी जो है वो पिघलना स्टार्ट होता है। जब जैसे जैसे पानी पिघलेगा, ठीक है, उसके अंदर से पानी के वेपर्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमने देखा तो पानी के वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जाएंगे, वाटर वेपर, ठीक है, बोफ वाटर, ठीक है। अब वो एटमॉस्फेयर के अंदर चला गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर जाकर वो कंडेंस हो गया, ठीक है, यानी कंडेंस होना, उसके बाद कंडेंस होके उसने बादल बना दिए, ठीक है। जब बारिश आई, ठीक है, बारिश आने के बाद दोबारा फिर उसकी प्रेसिपिटेशन हुई और पानी जो है वो जमीन के ऊपर गिरना स्टार्ट हो गया, जमीन के ऊपर आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जब पानी की मकदार ज्यादा हो गई, ठीक है, वो जमीन को मतलब कि जमीन के ऊपर मूव करते हुए दरियाओं में, समुद्रों में, नदी नालों में वो आ गया, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ से फिर रिसाइकल इसका स्टार्ट होता है। आगे है इसकी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में किस तरह, मतलब इसकी डेफिनेशन करते हैं, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर। जो लिक्विड पानी है उसका वेपर में तब्दील होने के अमल को कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। इसकी एग्जांपल कौन सी है ओशन है, रिवर है और लेक्स है। इसके बाद है इसके फैक्टर इफेक्टिंग, ये इसकी वेपोराइजेशन किस तरह होती है, ठीक है। टेम्परेचर के जरिए होती है, तेज हवा के जरिए होती है, ह्यूमिडिटी के जरिए होती है, और जो जमीन के ऊपर पानी का जो सरफेस एरिया है उसकी वजह से होती है, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंस होती है इसकी। इम्पोर्टेंस की बात करें तो ट्रांसफर वाटर टू द एटमॉस्फेयर, पानी जमीन से एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। फिर ये क्या करता है कि क्लाइमेट यानी इन्वायरमेंट के अंदर जो क्लाइमेट है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, यानी सर्द हवा का आना, बारिश का आना, ठीक है, गर्मी को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बाद बिगन द वाटर साइकिल, ठीक है, इसी तरह ये वाटर का जो साइकिल है वो चलता रहता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बेसिकली क्या चीज है, कंडेंसेशन वाटर वेपर कूल एंड चेंज इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट। अब देखें कि जो पानी जमीन से मतलब कि हीट की वजह से खला में चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया, ठीक है, तो वहां पे उसकी जो हीट की कैपेसिटी है वो लूज होगी, ठीक है। जब हीट की कैपेसिटी लूज होगी तो पानी कूल हो जाएगा, माने यानी इसका मतलब यह है कि पानी ठंडा हो जाएगा। जब पानी ठंडा हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा लिक्विड ड्रॉपलेट में। किस चीज में, लिक्विड ड्रॉपलेट में चेंज होगा। तो उसकी रिजल्ट क्या होगा, उसके रिजल्ट में फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड फॉग, ठीक है, कहर धुंध वगैरह बनेगी, और क्या बनेंगे, क्लाउड वगैरह बनेंगे, बादल बनेंगे। इसके बाद इसकी क्लाउड की फॉर्मेशन किस तरह होती है कि वार्म एयर राइजेस, जो गर्म हवा होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। एयर कूल, जो हवा है वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। एट हाई एल्टीट्यूड, ज्यादा से ज्यादा एल्टीट्यूड के ऊपर जो पानी की मतलब कि जो हवा है वो ठंडी होती है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, एल्टीट्यूड पे। अब वाटर वेपर कंडेंस, पानी जो है वो कंडेंस हो जाता है, ठीक है, इस तरह वो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस अराउंड डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल के गिर्द चिपक जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और इसी तरह क्या होता है, क्लाउड आर फॉर्म्ड, इसी तरह बादल बनते हैं। इसके बाद है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या चीज है, प्रेसिपिटेशन इसकी डेफिनेशन की बात करें, वाटर फॉल फ्रॉम द क्लाउड टू द अर्थ। जब बादल से बारिश आना स्टार्ट होती है तो पानी वहां से गिरता है जमीन पर, और उसकी कुछ फॉर्म होती हैं, कौन सी, वो बन जाता है फॉर्म्स के अंदर, रेन के अंदर, स्नो के अंदर, स्लील के अंदर और हेल्स के अंदर, ठीक है। ये कौन सी जगह है जहाँ पे पानी फॉल होता है, ठीक है, अर्थ के ऊपर मुख्तलिफ जगह है, ठीक है, मुख्तलिफ प्लेसेस हैं जहाँ पे पानी जो है वो बारिश का बरसना होता है, यानी बारिश की फॉर्म में पानी फॉल करता है, गिरता है। फॉर्म के अंदर रेन होती है, स्नो वगैरह आ गई, ठीक है, स्लीट वगैरह हो गया, या
हेल वगैरह के हो गए। इसके बाद है इसकी टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन की कुछ टाइप है, यानी रेनफॉल है, स्नोफॉल है, फ्रीजिंग रेन है, ठीक है, हेलस्टॉर्म होती है, ठीक है। ये इसकी प्रेसिपिटेशन की टाइप है कि ये बादल से पानी का बरसना, उसके बाद स्नोफॉल बर्फ का गिरना, ठीक है, फ्रीजिंग रेन यानी जो बर्फ के साथ ओलों का बरसना, ठीक है, पानी की बारिश के साथ ओलों का बरसना, ये इसकी टाइप है। इसके बाद है कलेक्शन। कलेक्शन किस तरह होता है, जब बारिश हो गई है यानी वो क्लाउड वगैरह से बारिश फ्रीजिंग की शक्ल में यानी ओलों की शक्ल में बरसी, बारिश आई, ठीक है, या स्नो की शक्ल में पानी जो है जमीन के ऊपर आया, तो उसको अकोमोडेट किया जाता है। किस तरह होता है अकोमोडेट होता है पानी, पानी खुद ब खुद ही अल्लाह ताला का निज़ाम है कि पानी अकोमोडेट हो जाता है, यानी ओशंस के अंदर चला जाता है, रिवर के अंदर चला जाता है, लेक्स वगैरह के अंदर ये कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ग्राउंड वाटर वो किस तरह काम करता है। ग्राउंड वाटर में जो है वाटर सीप्स इनटू सॉइल, पानी जमीन के अंदर, कुछ पानी जमीन के अंदर जज़ब हो जाता है, ठीक है, जो साफ होके फिल्टर होके हमारे पीने के काबिल होता है, ठीक है। रिचार्ज अंडरग्राउंड एक्वीफर्स, ठीक है, एक्वीफर्स मतलब के जो पानी जमीन से नीचे, पानी जमीन से नीचे मतलब कि जमीन के ऊपर वाली सतह से पानी नीचे वाले हिस्से में पानी चला गया, ठीक है, तो वो पीने के काबिल हो गया, ठीक है। प्रोवाइड वाटर फॉर वाल्स एंड स्प्रिंग्स, ठीक है। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस है, वाटर की साइकिल की इंपॉर्टेंस कौन कौन सी है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो मेंटेन इकोसिस्टम, यानी इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर के अंदर जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करता है। किस तरह, इंसान को पानी की जरूरत होती है, ठीक है, वो कमी पूरी करता है, ठीक है। परिंदों को पानी की कमी होती है, वो मतलब उनकी जरूरत होती है, वो पूरी करता है। इसके अलावा एनिमल्स वगैरह वो, और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज यानी इन्वायरमेंट के अंदर गर्मी को बर्दाश्त करना, कंट्रोल करना, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद। स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, जमीन के ऊपर जो फसलें हैं उनको सपोर्ट करता है। प्रोवाइड फ्रेश वाटर रिसोर्स, फ्रेश वाटर रिसोर्स प्रोवाइड करता है, यानी इस पानी को हम खुद पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेगुलेट वेदर पैटर्न्स, जो वेदर का पैटर्न है, यानी गर्मी है तो वो उसको एक्सचेंज करेगा, चेंज कर देगा, क्लाइमेट चेंज कर देगा, वेदर को चेंज कर देगा और उसके पैटर्न को रेगुलेट करेगा, यानी गर्मी है तो वो बारिश वगैरह बरसाएगा। अब ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द वाटर साइकिल, इंसान के क्या इम्पैक्ट हैं, यानी डिफॉरेस्टेशन की वजह से। डिफॉरेस्टेशन किस तरह, डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई होगी, ठीक है, तो हीट कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी जमीन के ऊपर, तो पानी ज्यादा से ज्यादा जमीन से क्या होगा, वेपर में तब्दील होगा, ठीक है। अर्बनाइजेशन यानी दरख्त कम हो गए, वहां पे बिल्डिंग बन गई, अर्बनाइजेशन होगी, यानी वहां पे लोग रहना स्टार्ट कर देंगे, तो ये एक इफेक्ट है। उसके बाद है वाटर पोल्यूशन, पानी की पोल्यूशन, यानी हम कह सकते हैं कि जो केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह है या इसके अलावा कोई इंडस्ट्री है वो क्या करती हैं कि पानी के अंदर आलूदगी वगैरह फैलाती हैं, ठीक है। पानी की पोल्यूशन होती है, उसके अंदर क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, यानी गर्मी होगी ज्यादा, ठीक है, या ज्यादा गर्मी होगी, उसकी वजह से ये इसका इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल चेंजेस कौन कौन सी हैं, यानी फ्लूडिंग, पानी का ज्यादा हो जाना, फ्लूड हो जाना, ठीक है। ड्रॉट यानी पानी खुश्क हो जाना बिल्कुल भी। वाटर सेक्रेटरी, ग्राउंड वाटर डेप्लेशन, ठीक है, डेप्लेशन वगैरह होनी। इसके अलावा यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी हम समरी की तरफ जाते हैं। तो पानी कंटिन्यूसली जमीन से सर्कुलेट होता है, ठीक है। किस तरह सर्कुलेट होता है, जमीन से एटमॉस्फेयर के, और एटमॉस्फेयर से दोबारा फिर जमीन पे। ये इसके फोर मतलब के चार हमने मेजर इसके पढ़े हैं। वेपोरेशन है, इसकी चार स्टेजेस हमने पढ़े हैं। पहला जो है वो वेपोरेशन है, दूसरा कंडेंसेशन है, तीसरा जो है इसका प्रेसिपिटेशन है, चौथा कलेक्शन वगैरह है, ठीक है। तो ये पानी जरूरी होता है इंसान की लाइफ को मेंटेन के लिए, ठीक है, या इन्वायरमेंटल बैलेंस के लिए। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हो।